हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो साथी, जैसा कि इस टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप चल रहा है, 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 21 अक्टूबर तक चलने वाला है। यदि आप 12वीं पास है और आपकी एज 20 से लेकर 28 तक है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। तो साथ ही इस टाइम जितने भी आपके फॉर्म फिलअप तक डेट चलने वाले यानी 21 अक्टूबर तक, तो हम आपको लगभग 100 शिफ्टों का पूरा पेपर कराने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। यानी जो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उसके एक एक शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तो आज से साथ ही हम लोग रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपके पेपर में रीजनिंग का टोटल 25 नंबर का आएगा, यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर। यही आपका सेकेंड नंबर का जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे अधिक तो 50 क्वेश्चन जीके जीएस से आने वाले हैं। मैथ के केवल 15 क्वेश्चन आएंगे और 10 कंप्यूटर के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा और 100 नंबर का, यानी इस 100 नंबर में से 25 नंबर केवल रीजनिंग का रहने वाला है। तो देख सकते हैं साथी, आपके प्रीवियस ईयर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कैसे रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे। एक एक शिफ्ट का काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ट्राई करेंगे कि सबसे पहले हम हल करें। ओके साथी, टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका टारगेट केवल 11 क्वेश्चन सही करना है। हर शिफ्ट में ऐसे सवाल ही आए थे भाई, उन्हीं सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरे साथी मान लीजिए कि पहले शिफ्ट में जो सवाल आए थे ना, पूरे एग्जाम भर तक यही सब सवाल आए थे जो आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है साथी, तो बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हम डेली क्लास दे रहे हैं वो आपको सुबह 11:30 AM पे दे रहे हैं। ठीक है साथी, तो चलिए भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रीजनिंग का पहला पेपर को हल करते हैं। देखते हैं 20 क्वेश्चन में से कितना हम लोग हल कर सकते हैं भाई। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए साथी, यहाँ पे समीकरण दे रखा है और सवाल में कुछ कंडीशन भी बोला है। सवाल में कंडीशन क्या है? प्लस की जगह गुणा रखना है, गुणा की जगह प्लस रखना है, माइनस की जगह भाग रखना है और साथ ही भाग की जगह माइनस रखना है। चलिए हल करिए, एक एक मिनट का समय रहेगा। क्या आएगा साथी इस सवाल का राइट आंसर बताइए। बॉडमस की नियम लगाना है, पहले सवाल के कंडीशन को फॉलो करना है। जो सवाल बोला उसको पहले हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए भाई, पहले समीकरण को बना लेते हैं प्रश्न के हिसाब से। 14 के बाद देखिए माइनस से, माइनस को किस में बदलना है? भाग में बदलना है। तो माइनस की जगह भाग रख देंगे, 7 हो गया। 7 के बाद देखिए यहाँ पे गुणा दिया है, तो गुणा को किस में बदलना है? प्लस में बदलना है। तो गुणा की जगह प्लस रख देंगे, 10 हो जाएगा। 10 के बाद देखिए यहाँ पे भाग है, भाग को किस में बदलना है? माइनस में। तो भाग की जगह माइनस रखते हैं, 1 हो जाएगा। 1 के बाद देखिए यहाँ पे कितना है, किसका साइन है? जोड़ के, यानी प्लस का साइन है। तो प्लस को किस में बदलना है? गुणा में बदलना है, यानी प्लस की जगह गुणा रखेंगे, 7 हो जाएगा। तो अब इसमें हम लोग बॉडमस की नियम लगा सकते हैं क्योंकि सवाल के हिसाब से यह समीकरण बन चुका है। पहले डिवाइड करेंगे, 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 आ जाएगा। 7 का भाग जब हमने 14 में दिया तो 2 आ गया, प्लस 10 माइनस यहाँ पे देखिए 1 गुणे 7, यानी कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि सबसे पहले भाग होता है, उसके बाद गुणा होता है, उसका बाद प्लस होता है, लास्ट में माइनस होता है। अब उसके बाद हम लोग प्लस कर देंगे। ये देखिए, जब भी किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं रहता तो हमेशा वो प्लस में रहता है, यानी +2 + 10 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में से 7 को कम कर दीजिए, 5 हो जाएगा। यानी साथ ही इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन है 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, सभी को समझ में आ चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी HEWC का रिलेशन है KIRI, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर QQHU है, TUCA है, तो बीच में ही यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क दे दिया है। चलिए हल करिए। तो साथ ही याद रखिए, यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको तो A से लेकर Z तक सभी अक्षरों का नंबरिंग मालूम होना चाहिए। यदि आपको मालूम हो गया और उसका अपोजिट मालूम हो गया तो समझिए कम से कम साथी आप 10 सवाल ऐसे उड़ा ले जाएंगे, ऐसे उड़ा ले जाएंगे।
ओके, तो याद रखिए 10-10 सवाल साथी कोडिंग डिकोडिंग से आप सभी से पूछा जाएगा। 6 टाइप के सवाल आएंगे भाई, जो कोडिंग डिकोडिंग के 6 टाइप के सवाल होते हैं ना, पूरा टॉपिक सवाल आएगा। इसी क्लास में हम उन्हीं सारे टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए क्या दे रखा है, HEWC है ना, तो इसका रिलेशन क्या बनाया है, KIRI। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अक्षरों का कोडिंग कर देंगे। जैसे H होता 8 नंबर का, E होता 5 नंबर का, W होता 23 नंबर का, C होता 3 नंबर का, K होता 11 नंबर का, I होता 9 नंबर का, R होता 18 नंबर का और I होता 9 नंबर का। तो देखिए 8 से 11 यानी +3 क्या है, 5 से 9 यानी +4 किया है, 23 से 18 इसमें +5 किया है और 3 से 9 यानी साथी +6 किया है। तो इसमें तो देखिए पहले +3 से स्टार्ट किया, फिर +4 जोड़ा, फिर +5 जोड़ा, फिर +6 जोड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे कोड बनाया है ना साथी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे KIRI के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो इस KIRI में हम यही सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, +3 +4 +5 +6। देखते हैं क्या यही है, चलिए भाई हल करते हैं। देखिए KIRI यही है, K होता 11, I होता 9, R होता 18, I होता 9। तो सबसे पहले +3 जोड़ना है, +4 जोड़ना है, +5 जोड़ना है, +6 जोड़ना है। देखिए 11 3 कितना होता है, 14 होता है, 9 4 13 होता है, 18 5 23 होता है, 9 6 15 होता है। तो देखिए 14 पे N होता है अक्षर, 13 पे M होता है, 23 पे W होता है, 15 पे कौन होता है, O होता है। यानी साथी KIRI का रिलेशन क्या बनेगा, +3 +4 +5 और +6 रखने पर तो NMWO आएगा। देखिए साथी कौन सा ऑप्शन है, तो सर जी यहाँ तो C ऑप्शन दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह साथी क्या आएगा, NMWO आएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा साथी। ओके, तो आप सभी को उम्मीद करूंगा ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। भाई ये सवाल आप हल करिए। तो एक कूट भाषा में दिनेश को 12 27 42 15 57 24 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और विराट को 66 27 54 3 60 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में गौतम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए साथी ये सवाल आपके लिए, सबसे पहले आप हल करेंगे। हल करिए साथी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। 1 मिनट का समय रहेगा भाई इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास। जैसे दिनेश दिया है DINESH है ना साथी। तो देखिए D कितना होता है, 4 होता है। सबसे पहले साथी जब इस तरह का सवाल आए तो आपको हर एक अक्षर का कोड करना है। D होता है 4, I होता 9, N होता 14, E होता 5, S होता 19, H होता 8। देखिए साथी इसी का कोड यहाँ पे देखिए 12 27 42 15 57 24 लिखा है। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या दिमाग लगाया है। यदि साथी हमें ये बनाना है 12 27 42 15 57 24 को और इसी नंबर से, यानी नंबर से हल होगा भाई, इसी नंबर में हम कुछ करेंगे तभी हमारा ये नंबर आएगा। इसमें तो अक्षर से कोई मतलब नहीं होने वाला है ना साथी। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें 4 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 12 आ जाएगा। 9 में साथी 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 27 आ जाएगा। 14 में मेरे दोस्त 3 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 42 आ जाएगा। इस 5 में 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 15 आ जाएगा। इस 19 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा और इस 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। देखिए साथी यही सेम तो पैटर्न कोड किया है, 12 27 42 15 57 24। देखिए यही तो किया है। यानी साथी इसमें जानते हैं क्या दिमाग लगाया है, पहले तो हर एक अक्षर का कोड किया, उसके बाद हर एक अक्षर कोड में 3 का मल्टीप्लाई किया है मेरे दोस्त। ध्यान आप दे रहे होंगे तो है ना साथी। हर एक अक्षर को तो पहले कोड किया, यानी दिनेश के जितने भी 6 अक्षर हैं उनका सबसे पहले नंबरिंग किया है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है। इस तरह से कोड किया है, कूटबद्ध किया है। तो और एक विराट का भी दिया, विराट को भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला भी होता है, I है, R है, E है, T है।
देखिए भी होता है 22, 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 बन जाएगा। आई साथी 9 होता है, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाता है। उसके बाद आर होता है 18, 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होता है। ये देखिए एक नंबर का होता है, एक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। T20 यानी टी होता है 20 का, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। देखिए 66, 27, 54, 3, 60, यही तो कोड किया है। देखिए 66, 27, 54, 3, 60, यानी साथी सेम पैटर्न है। सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड किया, उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है। तो पूछा किसका है? गौतम का पूछा है। सबसे पहले साथी गौतम को हम यहाँ पे टाइप करेंगे GAUTAM। तो देखिए G होता है 7, A होता है 1, U होता है 21, T होता है 20, A होता है 1, M होता है 13। तो सभी में 3 का मल्टीप्लाई करना है। सभी में देखिए हम सभी में 3 का मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखिए 7 त्रिक 21, A 1 है यानी 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 21 तिया कितना होता है? 63 होता है, तो 63 हो जाएगा। फिर 20 है, 20 तियाई 60 हो जाएगा। फिर A है 1 तिया 3, 13 तिया 39, यानी यही आपका कोड आएगा। गौतम का कोड 21, 3, 63, 60, 3, 39। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 21, 3, 63, 60, 3, 39, यानी पहला ऑप्शन है। यानी गौतम का कोड हर एक अक्षर का कोड करने पर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करने पर 1, 3, 63, 60, 3, 39, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो ऐसे ये सवाल हल हुआ है मेरे दोस्त। इसी बात पर एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए। गौतम को तो आपने बता दिया, रोहित का बताइए साथी। रोहित का क्या नंबर आएगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को, ये सवाल भाई बहुत ही बेस्ट लेवल का है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यानी साथ ही यहाँ पे 5-6 आपको इंग्लिश का अक्षर दिया गया है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, उसके हिसाब से आपको सेट करना है। जैसे पहला देखिए कंसिस्टेंस है, सेकंड है कॉन्साइंस है, थर्ड है कॉन्फ्लेग्रेशन है, 4 है कॉन्सिक्वेंस है, 5 है कॉन्सिडरेबल है, 6 आपका कॉन्साइनमेंट है। बताइए साथी, आपको बिल्कुल डिक्शनरी के हिसाब से सेट करना है भाई। चलिए बताइए कौन सा नंबरिंग आएगा। तो साथी हम चेक करते हैं, देखिए साथ ध्यान से देखते रहिए कैसे ये सवाल हल होता है। जैसे देखिए पहला आपका CONS है, यानी कंसिस्टेंस में साथी लगातार 4 अक्षर तक तो CONS है। और देखिए सेकेंड वाले में भी शायद देखिए CONS है, सेकेंड वाले में भी तो देखिए CONS है, थर्ड वाले में देखिए CONF हो गया है। यानी साथी जो थर्ड नंबर है यही बदला है, CONF हो गया है ना साथी। उसका देखिए चौथा वाला चेक करिए, चौथा देखिए CONS है, यानी चौथा भी तो भाई आपका CONS है। उसका देखिए पांचवा CONS, यानी ये तो भाई अपने अकॉर्डिंग आएंगे, जो जो अक्षर आएगा अपने अपने अकॉर्डिंग आएंगे भाई। उसके बाद 6 वालों को देखिए CONS, यानी ये तो भाई हम यदि अंग्रेजी और शब्दकोश के हिसाब से सेट करेंगे तो हम लोग भाई शब्द के हिसाब से सेट करेंगे। तो पहले तो कि CONS है, ये तो पहले तो आपस में क्या है भाई कॉमन है, सेम है, तो हम तो सेट नहीं कर सकते उसका साथ। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए चौथा अक्षर जो तीसरा है कॉन्फ्लेग्रेशन, ये वाला देखिए चौथा अक्षर यफ से स्टार्ट कर दिया है। यानी साथी ABCD आप जब लोग पढ़ते हैं तो ABCDEF, यानी यफ पहले आ जाता है ना साथी। यफ पहले आता है, यस बाद में आता है, क्योंकि यफ देखिए 6 नंबर का होता है, यस 19 नंबर का होता है। यानी शब्दकोश के हिसाब से जाएंगे तो पहले तो देखिए भाई 3 नंबर आएगा, यही 3 नंबर आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें देखिए यफ है, स्टार्टिंग के सभी में 4 अक्षर कॉमन है CONS, लेकिन भाई कॉन्फ्लेग्रेशन में देखिए यफ दे रखा है चौथा अक्षर, यानी हमारा नंबर बनेगा पहला 3 नंबर। अब साथ ही हम लोग पांचवें अक्षर को चेक करेंगे। देखिए जैसे पहले में फिर यहाँ पे देखिए कॉन्सिस्टेंस में 5वां अक्षर आई है, ठीक है। इसमें देखिए C है, यानी ये C है, यानी C पहले आता भाई, C तो ABC तीसरे के नंबर पे आता है, यानी C है। फिर थर्ड नंबर पे देखिए यल दे रखा है,
यल दे रखा है साथी, है ना साथी, यल दे रखा है। फिर उसका देखिए पांचवें में देखिए ई दे रखा भाई, यानी ई दे रखा है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए साथी क्या दे रखा है भाई, आई दे रखा है, यानी पहले साथी यहाँ पे चौथे में ई दे रखा था। फिर उसके बाद इसमें देखिए पांचवा अक्षर आई दे रखा है। फिर साथी देखिए इसमें फिर देखिए आई दे रखा है पांचवा अक्षर। तो साथी सबसे पहले कौन आएगा, ये सी वाला आएगा, क्योंकि ए बी सी डी शब्दकोश के हर एक अक्षर को आप लोग सेट करेंगे तो पहले सी ही तो आएगा, क्योंकि ए बी सी, यानी साथी सी किसमें में हमें मिला था भाई, दूसर के नंबर पे, यानी पहले पे तो ऑलरेडी हमारा 3 नंबर मिल चुका था, ये कॉन्फ्लैग्रेशन, उसका साथी 3 दो। अब साथी 3 दो देखिए किस ऑप्शन में है भाई, देखिए पहला ऑप्शन 32 से स्टार्ट किया, यानी देखिए पहले 3 2, और कोई ऑप्शन में देखिए 3 2 से स्टार्ट नहीं किया है। बी ऑप्शन में देखिए 4 3 स्टार्ट किया है, फिर इसमें देखिए 4 2 स्टार्ट किया है, इसमें 3 4 स्टार्ट किया है। यानी हमारा जो शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देंगे, सबसे पहले देखिए ये कॉन्फ्लैग्रेशन आएगा, फिर साथी ये कॉन्साइंस आएगा, फिर मेरे दोस्त ये कंसिक्वेंस आएगा चौथा नंबर, फिर साथी कौन आएगा आपका यहाँ पे कंसिडरेबल आएगा मेरे दोस्त, फिर उसका साथी आपका कंसाइनमेंट आएगा छठवां नंबर पे, पहले नंबर पे साथी कंसिस्टेंस आएगा मेरे दोस्त। ओके, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे आपका यह पैटर्न बना, कौन सा है 32 45 61, 32 45 61 यानी पहला ऑप्शन, बस यही आपको चेक करना होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा साथी। हमने क्या चेक किया, पहले तो साथी सभी में का देखिए CONS है, CONS है, इसमें भी देखिए चौथे में भी CONS है, पांचवें में भी देखिए CONS है, छठे में भी CONS है, लेकिन यहाँ पे देखिए यफ है। जब साथी आप अंग्रेजी शब्दकोश के हिसाब से सेट करेंगे पहले यफ ही आता है, बाद में भाई यस आता है। फिर साथी देखिए यहाँ पे सी दे रखा है पांचवा अक्षर, इसमें देखिए यल दे रखा है, इसमें ई दे रखा है, इसमें आई दे रखा है, इसमें आई दे रखा है, तो पहले तो सी ही आएगा ना भाई, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी उसके बाद आपके सभी अक्षर आते हैं, तो एफ सी हमें मिला है, यानी पहले 3 उसके बाद 2, यानी साथी 3 2 32 हमारा आंसर मिला, यानी पहला ऑप्शन। आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इस तरह का सवाल। ओके, 2 से 3 अक्षर तक जाइए, उसके बाद अब तुरंत ऑप्शन मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 को। ये सवाल जरा हल करके बताइए। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। 247 से 349 बनाया है, यानी 247 का संबंध 349 से। पहले साथी इसका रिलेशन बताइए, 247 से 349। तो भाई इसमें तो बहुत ही आसान मेथड लगाया है। इस 247 में ना कितने का जोड़कर 349 बनाएंगे आप लोग, तो सर ये 102 को जोड़ दिया जाए। तो भाई यदि आप इस 247 में 102 को जोड़ते हैं तो आपका कितना आएगा, 349 आएगा। 7 2 9 4 3 349 आ गया, यानी 247 में 102 जोड़ने पर 349 मिल रहा है। उसी प्रकार 261 का रिलेशन 363 है, तो फिर इस 261 में 102 को जोड़िए, देखिए 363 आ जाएगा। 2 1 3 6 3 यानी 363, यानी अब यही हमें सेम साथी सिचुएशन देखना है ऑप्शन में। ऐसा कौन सा ऑप्शन जो कि पहले में 102 जोड़ने पर हमारा बी आंसर आ रहा है, यानी सेकंड आ रहा है। देखिए 249, यानी पहला ऑप्शन है साथी 249 396। 249 में यदि 102 को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 4 2 6 9 3, यानी पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई। यानी पहला ही ऑप्शन 294 का रिलेशन 396 होगा, यानी 294 में 102 को जोड़ने पर 396 मिलता है। तो भाई यहाँ से पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या दे रखा है। देखिए उन गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन करें जिन्हें नीचे दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी साथी यहाँ पे आप सभी को 20 लाना है भाई, यानी 20 बराबर 20 करना है, वो भी साथी जहाँ जहाँ ये आपका खाली स्थान है आपको ये ऑप्शन में भरना है। ऑप्शन का उठाना है हर एक साइन को और रखना है, बारी बारी ऑप्शन को भरना है, देखना है किस ऑप्शन से आपका 20 बराबर 20 आता है, यानी LHS बराबर साथी RHS आता है, किस ऑप्शन से। चलिए साथी पहला ऑप्शन को उठाते हैं। पहला ऑप्शन आपका
क्या दिया है, गुणा प्लस प्लस, यानी जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पे गुणा प्लस प्लस को रखते हैं। उसके बाद बॉडमस नियम लगाते हैं। देखिए 6 है, पहला ऑप्शन को उठाया, पहले गुणा का साइन है, फिर 2, फिर देखिए दोनों प्लस है, यानी 2 + 0 + 8 = 20, यही हमें 20 लाना है। 6 दूनी 12, 12 में साथ ही 0 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, फिर 8 जोड़ देंगे तो साथ ही 20 हमें आंसर लाना है। तो देखिए 12 × 8 = 20, यानी साथ ही पहला ही ऑप्शन रखने से हमारा आंसर मिल चुका है। यानी इस खाली स्थान में पहला ऑप्शन गुणा प्लस प्लस को रखने से हमारा 20 आंसर मिल चुका है ना दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत इस सॉल्व कॉल करने में? भाई आप सभी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए किसी भी प्रकार का प्रश्न में यदि दिक्कत आ रही होगी तो जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग साथ ही डाउट लेकर नहीं चलेंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो इसमें देखिए 7, 16, 43, 124, 367 है। बताइए साथी क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा? हल करिए साथी, ये सवाल आप हल करेंगे। चलिए भाई ये सवाल आपके लिए सवाल है मेरे दोस्त, हल करिए। कितना आंसर आएगा? 7 से 16, 16 से 43, 43 से 124, 124 से 367। तो सर जी ये तो कुछ बढ़ रहा है, यानी नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है। 7 से 16 कैसे जाएंगे? +9 करेंगे तभी तो जाएंगे। 16 से 43 +27 है ना साथी, उसके बाद 43 से 124, तो यहाँ पे 124 कैसे जाएंगे? तो 9 3 27 या 81 करेंगे क्या भाई? 3 1 4 8 4 12, यानी बिल्कुल ठीक है। यानी साथी इसमें देखिए ना भाई, जैसे 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, उसी प्रकार से 124 से 367 जाना है। तो इस 124 में हम ऐसा क्या जोड़े कि 367 बन जाए? एक बार हम 81 का तिगुना करके देखते हैं। 81 का तिगुना कितना होता है? 3 1 कम 3, 3 8 24, यानी 243 होता है। तो साथ ही 243 में यदि हम लोग 124 को जोड़ते हैं तो देखिए 367 आ जाएगा। 124 और 243, 100 और 200, 300 हो जाएगा। 43 और 24 67, यानी साथ ही इसमें जानते हैं क्या दिमाग लगाया? देखिए 9 का तिगुना 27, 27 का तिगुना 81, 81 का तिगुना साथ ही 243, यानी उसी प्रकार भाई इस 367 में हमें ना इस 243 का दुगना करने पर जोड़ना पड़ेगा। भाई इस 367 में हमें 243 का दुगना जोड़ना पड़ेगा भाई, तिगुना। 243 का तिगुना कितना होगा बताइए? 243 का तिगुना भाई कितना होगा? 3 3 का 9, 3 4 का 12 का 2 1, 3 2 6 7, यानी 729 हो जाएगा भाई। 243 का तिगुना कितना होगा? 729। 729 में आप 367 को जोड़िए लास्ट में, यही आपका आंसर आएगा भाई। यानी 367 है, 367 में 729 को जोड़ना है। 9 7 16 के 1, 6 और 2 8 1 9 7 3, यानी साथी 1096। देखिए ऑप्शन दिया है भाई, यानी पहला ऑप्शन, यानी साथी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 196 आंसर आएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ऐसे ये सवाल हल हुआ है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए एक कूट भाषा में रेस को VWGA के रूप में लिखा जाता है और बैंक को FWRG के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में स्टेम को कैसे लिखा जाएगा? चलिए साथी जरा इस सवाल का राइट आंसर बताइए। RACE रेस है, इसका कोड VWGA। तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करेंगे। R होता 18, E होता 1, C होता 3, E होता 5, B होता 22, W होता 23, G होता 7, A होता 1। तो देखिए 18 से 22 यानी इसमें +4 किया है, 1 से 23, 1 को यहाँ पे आप 27 मान लीजिए, 27 में से देखिए यहाँ पे 23 बना दिया, यानी साथ ही इसमें -4 किया है, -4 किया। इसमें देखिए 3 से 7 यानी C से G, 3 से 7 यानी 3 में हम 4 को जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दोस्त 5 से 1 बना दिया, यानी इसमें -4 किया है। भाई इसमें रिलेशन पहले 5 जोड़ा, फिर 5 माइनस किया, फिर 4 जोड़ा, फिर -4 किया, यानी साथी पहले +4 फिर -4 फिर +4 फिर -4, सेम टू सेम यही रिलेशन लगा है
है ना साथी। तो चलिए भाई डायरेक्ट हम लोग स्टेम को हल करते हैं, देखते हैं क्या यही +4 -4 +4 -4 का पैटर्न लगा है। अभी बैंक को और FWRG को थोड़ा सा साइड रखते हैं, पहले चेक करते हैं टाइम बचत के लिए भाई क्या ऑप्शन मिलता है, चेक करते हैं भाई। STEM है ना साथी, यस होता 19 तो 19 में 4 जोड़ना है, टी होता 20 -4 करना है, ई होता 5 +4 करना है, यम होता 13 -4 करना है, 19 4 23, 19 4 23, 23 पे W आता है, 20 में से 4 को कम करेंगे तो 16, 16 पे P आता है, 5 4 9, 9 पे I आता है, 13 में से 4 को कम करेंगे 9 यानी I आएगा, यानी साथी WPII, यानी भाई स्टेम का कोड क्या आएगा WPII +4 -4 के सिस्टम से। देखिए भाई ऑप्शन दिया, बिल्कुल भाई देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, यानी सॉल्व का राइट आंसर ए हो जाएगा WPII, यानी इसमें साथी +4 स्टार्ट किया है -4, +4 -4 से, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 को। भाई आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, डाउट लेकर नहीं चलेंगे, लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। तो साथी देखिए क्या दिया है 12 36 6। जब इस साथी इस तरह का सवाल है तो सबसे पहले आपको छोटे से बड़े के फॉर्मेट में लिखना है। जैसे पहला आपका बॉक्स में दिया है 6 12 36, छोटे से बड़े के रूप में हमने लिख दिया। सबसे पहले जानते हैं साथी इसमें आपको क्या करना है, आपको यही सी आंसर लाना होता है। जब साथी इस तरह का सवाल दे 6 12 36 तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो साथी आपको यही सी आंसर लाना होता है, यही ए और बी को हल करके। और इस ए बी में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला तो बेसिक आप लोग फंडा अप्लाई करेंगे। सबसे बेसिक जो फंडा इन दोनों को आपस में जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 12 6 18 और 18 से 36 यानी साथी 2 गुना कर देंगे तो बन जाएगा। उसका जब दुगना नहीं मिलता यानी साथी जोड़ने पर हमारा आंसर नहीं मिलता है तो इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंस कर लेते हैं, यानी 12 में से 6 घटा दे 6, तो देखिए 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो 36 मिल जा रहा है ना साथी। चाहे इन दोनों को जोड़ के आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे इन दोनों का डिफरेंस करके 6 का स्क्वायर कर दिए तो भी आंसर आ जा रहा है। अब सेकेंड वालों को भी चेक कर लेते हैं। जैसे देखिए 18 54 9 दिया तो छोटे से बड़े में 9 18 54 हो जाएगा। पहले इन दोनों को देखिए जोड़ा जाए, 18 9 27, 27 दूना 54 हो जाएगा। अब इनका साथ ही हम लोग एक बार घटा लेते हैं, जैसे 18 में से 9 9, लेकिन साथ ही इस बार देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा, लेकिन ये तो भाई स्क्वायर का फंडा गलत हो जाएगा, यही ठीक है भाई, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 2 गुना कर दिया, यानी 2 का मल्टीप्लाई, है ना साथी। बस यही रिलेशन हमें ऑप्शन में देखना है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे 28 84 16, तो देखिए 16 28 84, 16 28 कितना होता है 16 28 84 और 44 होता है। 44 में से यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साथी कितना होगा 88 होता है, लेकिन हमें तो भाई 84 लाना है, रॉन्ग है भाई। यानी इसमें जानते हैं क्या सिस्टम आया है, a + b करने से इंटू 2 करने से सी आंसर मिला है ना साथी। a + b इंटू 2 बराबर c, यही फॉर्मेट बन रहा है ना साथी। चलिए सेकेंड वाले को चेक करते हैं। देखिए 28 86 14, 14 88 86, इन दोनों को जोड़ा जाए 28 14 42, 42 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, लेकिन यहाँ पर 86 दिया है तो भाई बी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। देखिए 28 14 84, तो पहले 14 फिर साथी 28 उसका 84, 14 28 इन दोनों को पहले जोड़ देंगे 28 14 42, 42 का दुगुना कितना होता है 84 भाई, यही तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर मिल चुका है, यानी 9 का साथी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। a + b इंटू 2 बराबर c, यही फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है कहीं भी, हमेशा याद रखिए साथी आपको हमेशा सी आंसर लाना होता है, ठीक है, जब इस तरह का सवाल आपके पेपर में। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या दे रखा सवाल, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, 25 40 70 115 175 क्वेश्चन मार्क। चलिए साथी हल करिए सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा, हल करिए मेरे दोस्त। तो सर जी देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया है, हल करिए जला 25 40 70 115 175, है ना साथी। 25 से 40 यानी +15 किया, 40 से 70 यानी +30 किया,
70 से 135 यानी साथी प्लस 15 किया, 45 किया, 115 से 175 यानी साथी प्लस 60 जोड़ देंगे 115 में, तो आपका 175 बन जाएगा। इसमें देखिए 15 15 15 29 15 45 15 चौका 60 यानी साथी उसके बाद क्या जोड़ देंगे भाई, प्लस 75 जोड़ेंगे। ये प्लस 75 किस में जोड़ेंगे, इस 175 में जोड़ेंगे, यानी 175 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 75 75 150 और 100 यानी 250 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क ये कितना आएगा, 250 आएगा, यानी बी ऑप्शन। तो साथी 10 का बी ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी तरीके संबंधित है। किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से समूह नहीं है। यानी भाई देखिए 4 ऑप्शन दिए, 3 तो किसी न किसी प्रकार से वो सही है, लेकिन एक गलत है, वही गलत बताना है। ये समूह नहीं बना पा रहा है, जो आपका राइट आंसर होगा। जब साथी इस तरह का सवाल देते हो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक अक्षर का कोड कर लेंगे। जैसे यस पी यू, यस होता है साथी 19 का, पी होता है 16 और यू होता है 21। देखिए 19 से 16 प्लस 3 किया, 16 से 21 प्लस 5 किया। इसमें साथी प्लस 3 प्लस 5 लगाया पहले ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते, यू आर एक्स। देखिए यू होता है 21, आर होता है 18, यक्स होता है 24। तो देखिए 21 से 18 भाई, इसमें भी प्लस 3 किया, 18 से 24, लेकिन इसमें प्लस 6 कर दिया भाई। यानी पहले में देखिए स्टार्टिंग में तो प्लस 3 किया, फिर लास्ट में साथी पहले में प्लस 5 किया, लेकिन दूसरे में प्लस 6 कर दिया। तो अब हम लोग ऑप्शन सी पे बढ़ लेते हैं भाई। जैसे जे जी एम, जैसे जे होता है साथी 10, जी होता है 7 और यम होता है साथी 13, है ना। देखिए 10 से 7 यानी -3, 7 से 13 प्लस 6 भाई। इसमें भी यहाँ पे भाई प्लस -3 प्लस 6 किया है। उसका साथी डी ऑप्शन देखिए पी एम एस है, पी होता है 16, यम होता है 13। देखिए 16 से 13 यानी -3, यस होता है 19 यानी प्लस 6। यानी साथी पहला ही ऑप्शन जो है कि जो साथी पहले क्या कर रहा है +3, उसके बाद साथी आपका +5 कर रहा है, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। और नहीं तो साथी, और जैसे ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी, ये आपस में क्या करें भाई, -3 + 6 इसका सिस्टम बैठा है। लेकिन भाई पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है, -3 तो ऑलरेडी किया था, लेकिन साथी +5 कर दिया था, और सभी में +6 +6 +6 का सिस्टम लगा हुआ है ना साथी। यानी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर बताइए। 6 विद्यार्थी हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक गोलमेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। एफ जो है वो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, डी और बी का निकटतम पड़ोसी ई है, ए जो है वो डी के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है। निम्नलिखित में से कौन एफ और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। चलिए साथ ही सवाल का राइट आंसर हल करिए। 6 मित्र हैं ए से लेकर एफ तक, एक गोलमेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। बताइए साथी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, हल करिए साथी इस सवाल का परफेक्ट आंसर। तो सर जी 6 लोग को बैठाना पहले, तो ये एक साथी गोलमेज हो गया यानी केंद्र हो गया, यह वृत्त हो गया, वृत्त के बीच में केंद्र हो गया। 6 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 उसके बाद 5 6, है ना साथी। देखिए सभी सेंटर की ओर करके मुख्य बैठे, जो जो लाइन को पढ़ेंगे उसको हल करिएगा। जैसे देखिए यफ यहाँ पे, यफ जो है वो डी के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी साथी डी के राइट साइड में कौन बैठा है, यफ बैठा है, जो कि दूसरे स्थान पे। तो भाई आपको दायां बायां तो मालूम होगा ना। जैसे यदि हम लोग डी को यहाँ बैठा रहे हैं और ये अपना चेहरा जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो डी का जो राइट साइड यानी दायां साइड होगा इधर होगा, और लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, यानी बायां पक्ष, है ना साथी। तो चलिए हल करते हैं। देखिए सवाल पहला लाइन क्या दिया, जो जो सवाल साथी हम लोग पढ़ेंगे वही वही हल करेंगे। यफ जो है वो डी के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, यानी डी के दाएं से दूसरे स्थान पे यफ बैठा है। तो यदि डी को हम यहाँ बैठा लेते हैं तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पे यफ बैठा है, यानी यफ यहाँ हो जाएगा। पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये हो जाएगा डी के राइट साइड में। उसके बाद मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला लाइन को पढ़ते हैं। डी और बी का निकटतम पड़ोसी ई है, यानी डी तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, और बी का यानी बी यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथी डी और बी का निकटतम पड़ोसी ई होगा मेरे दोस्त,
है ना। डी और ई का निकटतम पड़ोसी ई, ये भी लाइन कंप्लीट हो चुका है। फिर देखिए ए जो है वो डी के दाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी डी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई, ए बैठा है। डी ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है, तो डी के राइट साइड में डी के दाएं से तीसरे स्थान पे ए बैठा है, यानी ए यहाँ बैठ जाएगा मेरे दोस्त। एक खाली बच रहा है, कौन बैठ जाएगा, तो सी बैठ जाएगा। सवाल क्या पूछा हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा एफ और बी का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एफ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इन दोनों का निकटतम पड़ोसी तो ए बन रहा है, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। है ना साथी, समझ में आया आप सभी को कैसे सवाल हल हुआ। भाई किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर, बताइए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी साथी यहाँ पे आपको देखिए पहला का रिलेशन दूसरे से है, तीसरे का चौथे से है, तो आपको इसी चौथे का पांचवें का छठे से बताना है। तो देखिए जब कार्स का रिलेशन एच एफ डब्ल्यू एक्स है, बीच में यहाँ पे देखिए डबल अनुपात आ गया, तो सबसे पहले साथी आपको इन दोनों का रिलेशन चेक करना है। ओके, जब भी आपसे सवाल पूछो और बीच में साथी अनुपात दे दे तो सबसे पहले आपको पहले का हल करना है, यानी अनुपात के पहले का रिलेशन चेक करना है। चलिए दोस्त देखिए सी ए आर एस, इसका कोड क्या बनाया है, एच एफ डब्ल्यू एक्स, है ना। तो इनका सबसे पहले हम क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। सी होता 3, एच होता 8, ए होता 1, एफ होता 6, आर होता 18, डब्ल्यू होता 23, यस होता 19 और यक्स होता 24। देखिए 3 से 8 यानी +5, 1 से 6 +5, 18 से 23 +5, 19 से 24 +5, यानी इसमें तो भाई सभी में +5 का कोड किया है। नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, जैसे बोट का रिलेशन जी टी एफ वाई से बनाया है। देखिए बी ओ ए टी बोट है, तो इसका कोड क्या है, जी टी एफ वाई। बी होता 2, ओ होता 15, ओ होता 15, ए होता 1, टी होता 20। तो इसमें देखिए जी होता 7, टी होता 20, एफ होता 6, वाई होता 25। देखिए 2 से 7 +5, 15 से 20 +5, 1 से 6 +5, 20 से 25 +5। इसका मतलब साथी इस फ्यूज में हम लोग +5 करके कोड बनाएंगे। चलिए फ्यूज है एफ यू एस ई, एफ होता 6, यू होता 21, यस होता 19, ई होता 5, 6 5 11, 21 5 26, 19 5 24, 5 5 10। 11 पे कौन अक्षर आता है, की आता है, 26 पे जेड आता है, 24 पे यक्स आता है, 10 पे जे आता है, यानी के जेड यक्स जे आएगा। यानी फ्यूज का कोड क्या आएगा, की आएगा, जेड आएगा, यक्स आएगा और जे आएगा, यही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, के जेड यक्स जे पहला ऑप्शन, यानी 13 के साथ ही ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। आप सभी को समझ में आया, किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए साथी। चलिए भाई इसमें +5 का रिलेशन बनाया था। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12 40 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9 31 से संबंधित है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए 16 निम्न में से किससे संबंधित है। हल करिए भाई। 12 का रिलेशन 40 से है, तो 12 से 40 कैसे जा सकते हैं, तो इसमें हम लोग यदि 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 और इस 36 में 4 को जोड़ देंगे तो 40 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 से 31 कैसे जाएंगे, पहले 9 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 27 आएगा, 27 में 4 को जोड़ देंगे तो 31 मिल जाएगा। यानी साथी कैसे आया है, 3 का मल्टीप्लाई +4 बराबर आंसर आ रहा है ना। तो देखिए ये 16 का रिलेशन करिए, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 दूना 32, 16 48, 48 में 4 को जोड़ देंगे तो 52, यानी साथी 16 का रिलेशन 52 से आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, यानी 14 का मेरे दोस्त डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा।
CHODIPEJQ। भाई हमने आपको एक तरीका बताया है, जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहले आपको ना सभी अक्षरों का पहला अक्षर उठा लेना है। जैसे साथी देखिए इसमें क्या देखिए, CHO का पहला अक्षर C है, DIP का पहला अक्षर D है और EJQ का पहला अक्षर E है। देखिए CDE, भाई CD यानी F हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर आएगा F से आएगा। तुरंत जब आपने पहला अक्षर हल कर लिया तो उसका तुरंत ऑप्शन में जाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन जो आपने हल किया वो मैच कर रहा है। F हमारा आंसर आ रहा है, F कौन सा, D ऑप्शन, यानी साथ ही 15 का D ऑप्शन हो जाएगा। यानी EJQ का रिलेशन क्या होगा, F के आ रहेगा। आपको भाई पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना आप सभी के पास टाइम नहीं रहेगा, याद रखिए साथी। ओके 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 15 क्वेश्चन मैथ, यानी 40 क्वेश्चन तो भाई आपको 90 मिनट में हल करना है, जिसमें से 50 GK GS भी रहेगा, 10 तो कंप्यूटर रहेगा। ओके याद रखेंगे मेरे दोस्त। तो ऐसे आपको हर एक तरीके का सवाल हल करना है टाइम बचत करते हुए। चलिए भाई इस सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को, एक निश्चित गुण भाषा में A प्लस B का अर्थ है कि A जो है वो B का पिता, यानी B का पिता A है। A माइनस का B अर्थ है A जो है वो B का पति, यानी B का पति A है। उसका A गुणा का अर्थ क्या है, B की माँ A है, ठीक है। A भाग B का अर्थ क्या है, B का भाई A है। यहाँ पे साथी समीकरण दिया है, बोला है कि P का T से क्या संबंध है, तो P का T से क्या संबंध है, जरा से इस सवाल का राइट आंसर हल करके बताइए। तो साथी जानते हैं ये सवाल कैसे हल होता है, बस आपको ना ये साइन का मतलब देखना है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग। जैसे साथी देखिए ध्यान से देखिए, हम जैसे हल करेंगे वैसे दिमाग लगा के हल कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कठिन सवाल नहीं होता है। देखिए बस ध्यान से साइन को देखते रहिएगा। P है, यहाँ पे Q है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ देखिए ये प्लस का अर्थ है B का पिता A, यानी साथी Q का पिता कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पे साथी हम पिता यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, पिता लेंगे, यानी Q का पिता कौन है, P हो जाएगा। प्लस का अर्थ यही था ना भाई, जो इधर आएगा साथी, इधर जो ये यानी Q का पिता कौन होगा, P होगा। प्लस का साइन मतलब क्या था, पिता था, B का पिता A था, ठीक है। ये हल कर लिया हमने। उसका देखिए साथी माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ है B का पिता A है, यानी साथी यहाँ पे देखिए Q माइनस है तो R, यानी R का पति कौन है, Q है, यानी R का पति हो जाएगा भाई। R का पति कौन है, Q है। ध्यान दीजिए, देखिए ना B का पति है तो इसी प्रकार R का पति Q हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए गुणा है, गुणा और यहाँ पे यश है, यानी गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ है B की माँ A है, यानी यश की माँ R हो जाएगी। यश की माँ कौन है, R है, तो यश की माँ R हो जाएगी, ठीक है। उसका साथी यहाँ पे भाग है, उसका T है। देखिए भाग का अर्थ क्या है, B का भाई, यानी T का भाई कौन है, T का भाई यश है, यानी T का भाई यश है, यानी भाई हम रिलेशन दे देते हैं। तो अब साथ देखिए T का भाई यश, यश की माँ R, R का पति Q, Q का पिता P। तो अब ये जो T तो भाई खाली, यानी T हम अपने को मान लेंगे, यानी मान लीजिए T हम है ना, T हम है, T का भाई यश, यानी T का यानी मेरा भाई यश हो जाएगा, यश की माँ R, यानी साथी ये मेरी माँ भी हो जाएंगी, क्योंकि साथ देखिए ये T को हमने अपने आप को मान लिया है, T को हम है, T की माँ कौन, T का भाई यश, यानी T का भाई यश हो जाएगा, यश की माँ, यानी साथी T का भी R क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, यानी मेरी भी माँ R हो जाएंगी। फिर उसके साथ देखिए R का रिलेशन Q, यानी साथी R का पति क्यों है, यानी R का पति क्यों है, यानी साथी जो हमारी माँ के पति होते हैं वो हमारे पिता होते हैं, है ना साथी। R का रिलेशन क्यों से क्या है, पति से है। तो भाई हमने हल किया कि हमारे माँ जो है वो R है, तो R का संबंध क्यों से, क्यों कौन है, पति है, यानी R का यानी जो हमारी माँ के पति होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, वो पिता होंगे। फिर साथ देखिए इस क्यों का रिलेशन P है, पिता से, यानी ये कौन है, क्यों का पिता कौन है, P है। तो भाई हमारे पिता के पिता हमारे क्या लगते हैं, दादा लगते हैं। यानी साथी सवाल क्या पूछा है, P का T से क्या संबंध, यानी P का संबंध T से क्या, यानी दादा हो जाएगा भाई। P से T से P का T से क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, दादा हो जाएगा मेरे दोस्त। भाई नाना दिया है, मामा दिया है, चाचा ताऊ, लगता है साथी D ऑप्शन दिया होगा भाई, बिल्कुल साथी, तो D ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त।
तो ऐसे सवाल हल होता है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे ये सवाल हल होता है मेरे दोस्त, ऐसे आपको रिलेशन बनाना है। ये आज तो पहला क्लास, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। हम आपको डेली इस तरह के सॉल्व कराएंगे। बस आप आज पहला क्वेश्चन का एनालिसिस करिए प्रीवियस का, कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। यदि आपको रीजनिंग नहीं आता तो भाई आपको डेली क्लास कर लेनी, आपको हर एक क्वेश्चन आ जाएगा रीजनिंग का। देखिए, एक कूट भाषा में कुल को EMQJ के रूप में लिखा जाता है और कार्ड को EYTB के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में स्टार को कैसे लिखा जाएगा? चलिए साथी, इस सवाल का राइट आंसर बताइए क्या बनेगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ये सवाल आपके लिए भाई 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय आप सभी लोगों के लिए। तो सर जी, कुल का रिलेशन EMQJ यानी COOL, इसका रिलेशन EMQJ है ना। C 3 नंबर, O 15 नंबर, O 15 नंबर, L 12 नंबर, E 5 नंबर, M 13 नंबर, Q 17 नंबर, J 10 नंबर। 3 से 5 प्लस 2, 15 से 13 माइनस 2, 15 17 प्लस 2, 12 से 10 माइनस 2। सर जी इसमें तो बहुत आसान मेथड लगाया है, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। कार्ड CARD, कार्ड का रिलेशन EYTB। C होता 3 नंबर, E होता 5 नंबर, A होता 1 नंबर, Y होता 25 नंबर, R होता 18 नंबर, T होता 20 नंबर, D होता 4 नंबर, B होता 2 नंबर। 3 से 5 प्लस 2, इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे A को 27 मानेंगे, 27 से 25 यानी माइनस 2 करेंगे। R से T यानी R 18 T 20 यानी प्लस 2, 4 से 2 माइनस 2। भाई इसमें भी देखिए प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। तो पूछा किसका? स्टार का पूछा है, STAR। तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करेंगे। यस होता 19, T होता 20, A होता 1, R होता 18, प्लस 2। 19 में पहले प्लस 2 करेंगे, 19 2 21, 21 पे कौन आएगा? 2 आएगा। 20 2 22, 22 पे भी आएगा। भाई एक सेकेंड, इसमें तो माइनस करना है ना भाई। पहले 19 में हमने प्लस 2 को जोड़ा, 21 आया, 21 पे U आ गया। फिर साथ ही इसमें माइनस 2 करेंगे, 20 में से 2 को कम करेंगे, 18, 18 पे R आता है ना। फिर उसको देखिए, इस A में प्लस 2 को जोड़ देंगे, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, 3 पे कौन आएगा? C आ जाएगा। फिर साथ ही इस 18 में 2 को कम कर देंगे, 18 में 2 को कम करेंगे 16, 16 पे कौन आएगा? P आएगा। यानी हमारा स्टार का कोड क्या आएगा? URCP, URCP पहला ऑप्शन। यानी साथी 17 का पहला ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए, यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस है, D का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो भाई यहाँ पे आपको समीकरण दिया है और देखिए 70D, 11B, 5C, 45A, 9 दिया है। यानी साथी DBCA की जगह आपको सवाल में कुछ ना कुछ अर्थ दिया है, उसका साइन रखना है। चलिए भाई, तो हम लोग बनाते हैं पहले। देखिए 70D है, D का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? D का अर्थ माइनस है, तो D की जगह माइनस रख देते हैं। 11, 11 के बाद देखिए साथी B है, B का अर्थ क्या दिया है? B का अर्थ गुणा है, तो B की जगह गुणा रख देते हैं, 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए C है, C का अर्थ क्या दिया है? प्लस है, तो C की जगह प्लस रख देते हैं, 45 हो जाएगा। 45 के बाद देखिए साथी A है, A का अर्थ देखिए भाग दिया, तो A की जगह भाग रख देते हैं। अब इसमें हम लोग बॉर्डमस स्कीम लगा सकते हैं। देखिए 70 माइनस 11 5 55 प्लस 9 का भाग 45 में देंगे तो 5 आ जाएगा। तो साथी ये प्लस 5, ये प्लस 70 कितना होगा? 75 होगा। 75 में से 55 को कम कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी इस सवाल का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। ओके, समझ में आया? जो साथी A का अर्थ दिया था, B का अर्थ दिया था, C का अर्थ दिया था, जो D का अर्थ दिया था, हमने उसका हर एक साइन को रख लिया और उसके बाद बॉर्डमस स्कीम लगा के हल कर लिया, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। तो इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में वाइल को 21 67 10 3 और
डेप्थ को 23, 14, 186 के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में राउंड को कैसे लिखा जाएगा बताइए साथी। जैसे वाइल है ना, WHILE वाइल है, इसका कोड क्या दिया है 21, 6, 7, 10, 3। तो साथी जब इस तरह का सवाल है और कुछ कोड दिया तो सबसे पहले हर एक अक्षर का कोड करिए। देखिए जैसे W होता 23 नंबर का, H होता 8 नंबर का, I होता 9 नंबर का, L होता 12 नंबर का, E होता 5 नंबर का। तो साथी जानते इसमें क्या दिमाग लगाया है, सभी में से -2 किया है। देखिए 23 में से 2 को आप घटाएंगे तो 21 मिलेगा, 8 में से 2 को कम करेंगे तो 6 मिल जाएगा, 9 में से 2 को कम करेंगे तो 7 मिलेगा, 12 में से 2 को कम करेंगे तो 10 मिलेगा, 5 में से 2 को कम करेंगे तो 3 मिलेगा। यानी इसमें साथी सभी अक्षर का तो कोड किया है लेकिन उसमें -2 का सिस्टम बैठाया है ना दोस्त। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए डेप्थ दिया है DEPTH। सबसे पहले हम लोग हर एक अक्षर का कोड करेंगे। D होता 4, E होता 5, P होता 16, T होता 20, H होता 8। सभी में से -2 को कम करते हैं। 4 में से 2 को कम करेंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 2 को कम करेंगे 3 आएगा, 16 में से 2 को कम करेंगे 14 आ जाएगा, 20 में से 2 को कम करेंगे 18, 8 में से 2 को कम करेंगे 6 आएगा। देखिए 2, 3, 14, 18, 6। देखिए यही कोड किया होगा, 2, 3, 14, 18, 6। देखिए यही तो कोड किया है, यानी सभी में -2 किया, सभी में -2 किया है, सभी में -2 किया है ना साथी। तो पूछा किसका है, राउंड का पूछा है। ROUND, R होता 18, O होता 15, U होता 21, N होता 14, D होता 4। सभी में -2 कर दीजिए, सभी में -2 करिए। कितना आएगा, 18 में से 2 को कम करेंगे 16, 15 में से 2 कम करेंगे 13, 21 में से 2 को कम करेंगे 19, 14 में से 2 कम करेंगे 12, 4 में से 2 कम करेंगे 2, यानी 16, 13, 19, 122। लास्ट में 122 किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में। देखिए 16, 13, 19, 122, यानी राउंड का साथी रिलेशन क्या बनेगा, 16, 13, 19, 122 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हल हुआ है मेरे दोस्त। चलिए भाई एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए, तो सेम मेथड लगाकर बताइए साथी। आपने राउंड का तो बता दिया, आप बताइए साथी फास्ट का बताइए, FAST का, केवल फास्ट का बताइए कमेंट करके क्या आंसर आएगा। चलिए भाई ये सॉल्व भी करेंगे और लास्ट क्वेश्चन भी साथी होमवर्क रहेगा आपके लिए। काफ़ी जी सॉल्व बताइए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 1, 2, 4, 8, 10, 20 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। चलिए साथी हल करिए, तो 1, 2, 4, 8, 10, 20 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। चलिए ये भी सॉल्व आपके लिए होमवर्क रहेगा, बताइए साथी। तो साथी यह फाइनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का पहला पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, बताएंगे सभी साथी। बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताएंगे आप सभी का टोटल 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो सबसे पहले तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप पूरे 20 का 20 ट्राई किए होंगे अपने से, आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट नहीं हुआ होगा, है ना साथी। तो भाई डेली क्लास लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके साथी, तो चलिए भाई इसी क्लास को समाप्त करते, इस क्लास को मिलते हैं शाम को 6:30 पर एक नए क्लास के साथ। आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करिएगा, ओके, तभी अपना तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप नहीं भरेंगे तो एग्ज़ाम भी आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करिए और सिलेबस देखिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दिसंबर में इसका पेपर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। मिलते हैं साथ ही नेक्स्ट सेशन में। वंदे मातरम।